हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है CRRI की तरफ से। JSA एंड स्टेनोग्राफर यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। डिपार्टमेंट की बात करें तो CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से है। ग्रुप C का पोस्ट है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं इन पोस्ट के ऊपर डिटेल्स में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस को डेप्थ में जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या सारी चीजें होंगी, एग्जाम पैटर्न, तो सारी चीजें आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप सर्च कर रहे हो इससे रिलेटेड अप्लाई का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए, जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पोस्ट को कंबाइन करके 209 यानी 209 पदों के लिए भर्ती आई है ग्रुप C के पोस्ट के लिए, जिसके लिए अप्लाई करने का जो डेट है ना 22 मार्च से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है 21 अप्रैल, यानी कि 22 मार्च से 21 अप्रैल तक ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है। आपको 21 अप्रैल तक इंतजार नहीं करना है। अगर इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो अप्लाई कर देना। बाद में सर्वर इशू ऑनलाइन में होता है तो उससे आप बच जाओगे। देखो फ्रेंड्स, अब अप्लाई करने का तो मैंने आपको डेट बता दिया, बट और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसा कि एग्जाम डेट नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि मई से जून तक, यानी मई के एंड से लेके जून के फर्स्ट ऑफ वीक तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्किल टेस्ट का भी डेट बता दिया गया है, जो कि क्या है, जून। तो जब जून में स्किल टेस्ट हो जाएगा और मई जून में एग्जाम का डेट है, इसमें आपका देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। इससे आपको ये देखने को मिलता है। इसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, आपका अगस्त से लेके सितंबर तक सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अप्लाई करते वक्त फी क्या लगेगा। देखिए, जनरल, OBC और EWS से ना 500 रुपीज यानी 500 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर जो फीमेल यानी कि महिला उम्मीदवार, सभी कैटेगरी के SC ST, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और एक सर्विसमैन से कोई फी नहीं लिया जा रहा है। तो ये चीजें आपने देख ली, आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी। अब हम चर्चा करते हैं एज की लिमिट के ऊपर। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर एज लिमिट। देखिए, एज ऑन 21 अप्रैल 2025 यानी 21 अप्रैल 2025 के अनुसार 18 वर्ष से 28 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मीन्स कि 18 to 28। साथ में ना एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का और जो एक सर्विसमैन होते हैं उनको 10 इयर्स यानी 10 वर्ष का। बाकी के कैटेगरी ना आप अपना देखोगे रिलैक्सेशन जाके, नोटिफिकेशन में बकायदा एक लिस्ट दी गई है कैटेगरी वाइज आपका क्या रिलैक्सेशन होगा। और जो आपको छूट मिलती है अधिकतम उम्र, यानी कि ये जो 28 वर्ष है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखा जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या डिमांड किया गया। देखिए, सिंपली जिन्होंने भी 12 पास कर रखा है, साथ में ना कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि आपने इंटर कर रखा है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से कुछ भी परसेंटेज है, बस पास आउट हो या फिर अपीयरिंग हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब उसके साथ आपको ना कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। चूंकि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर दोनों ही में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होती है। जो आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता है उसमें क्या होता है, टाइपिंग का खाली टेस्ट होता है। स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट में क्या होता है, आपका जो है स्टेनो का टेस्ट होता है, साथ ही साथ आपको टाइप भी करना होता है। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस। तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत आसान इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले स्टेज पे ऑनलाइन CBT है, दूसरे स्टेज पर आपका स्किल टेस्ट है। मतलब कि पहले आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर उसमें नाम आने पे आपको ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर करी जाएगी। तो उस पर भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे। पहले स्किल टेस्ट को ना बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया जाए। देखिए,
मैं जो यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, ये आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपको स्टेनो का चाहिए तो आप अलग से आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बना के दूंगी। और अगर नहीं, अगर आप खुद से देखना चाहते हो ना, तो नोटिफिकेशन में देख लेना, दोनों का लगभग सेम ही होता है। जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सब्जेक्ट वाइज भी, तो वो आप वहां पर अच्छे से समझ लेना। और जो दोनों का स्किल टेस्ट होता है तो इसमें बस टाइपिंग होता है और उसमें टाइपिंग प्लस स्टेनो होता है, ठीक है। फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है ना, 2 घंटे 30 मिनट का होता है, यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स का, एंड 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पेपर 1 90 मिनट्स का रहेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं, यानी कि रीजनिंग से संबंधित 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर पेपर 1, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आपका पेपर 2 होता है 1 घंटे का। इसमें क्या होता है ना, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है, और यहाँ निगेटिव मार्किंग भी 1 मार्क का रहेगा। अब अगर बात करें एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा, तो अच्छे से वहां पे मेंशन किया गया है, आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि सभी का एग्जाम सेंटर आपको दिल्ली एनसीआर में होने वाला है। बाकी का जो प्रोसीजर, स्किल टेस्ट भी वहीं के लिए होगा, और जॉब का लोकेशन भी दिल्ली एनसीआर ही है। सो आई होप ये पॉइंट आप समझ ही होंगे कि अगर फॉर्म भरते हो तो एग्जाम देने दिल्ली जाना होगा। फिलहाल हम बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में कि देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, 12th लेवल का होता है। सो आई होप एग्जाम रिलेटेड आपके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। रिगार्डिंग एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, सब कुछ बता दिया है। स्किल टेस्ट की बात करूं तो जेएसए के लिए जो स्किल टेस्ट होता है 10 मिनट्स का होता है। टाइपिंग टेस्ट हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, इंग्लिश में करोगे तो 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी। दिस इज योर स्किल टेस्ट। एंड लास्टली अगर हम बात करें कि आपको सैलरी क्या मिलती है, तो इन स्टार्टिंग यू विल गेट 40,000 रुपीज पर मंथ, यानी 40,000 रुपए पर महीने से सैलरी शुरुआत ही होती है। बाद में ये सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका 1 लाख टू 1.5 लाख के बीच में हो जाती है। तो सैलरी तक मैंने बता दिया है। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि मेरिट जो बनेगा किस बेसिस पे बनेगा। देखिए, ये बनेगा आपका ये 300 मार्क्स, यानी कि ये 100 और प्लस इसका आपका जो ये आपका 300 के बेसिस पे बनता है। जो पेपर 2 में आप स्कोर करते हो ना, ये भी क्वालिफाइंग है और स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग है। मतलब कि टाइपिंग बस आना चाहिए, उसके नंबर से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। नंबर आपका जो है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में जो 300 नंबर है, इसके आधार पे जितना ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई होप कि मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब भी कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन है तो कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लेना। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।